नमस्कार मित्रों। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि कल आरपीएससी के द्वारा जो सीनियर टीचर जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड जो पेपर है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, उन सभी का जो विस्तृत सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। और स्क्रीन पर आपको दो सिलेबस दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ जो सिलेबस है वो जो 2018 की जो भर्ती है ये उसका सिलेबस है, और एक तरफ जो सिलेबस है वो 2022 यानी जो कल सिलेबस जो जारी किया गया था उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो दोनों के साथ मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन बताऊंगा कि एक साथ हम एक ही स्क्रीन पर देखकर ये जान सकें कि कौन सा टॉपिक हटा है और कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में नया जुड़ा है। तो सबसे पहला पॉइंट हम 2018 वाले में देखते हैं, फिर हम 2022 वाले में उसको चेक करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को यथावत रखा गया है और कौन से टॉपिक को हटाया गया और कौन सा नया जोड़ा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो यहाँ भी पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। यानी जोग्राफिकल का मतलब होता है भौगोलिक, हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, और कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, और जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान ऑफ राजस्थान। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हटे हैं, तो सबसे पहले 2018 वाले में देखें तो यहाँ पहला पॉइंट था लोकेशन। तो यहाँ पर 2022 वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकेशन को हटा दिया गया है। दूसरा यहाँ पर था एक्सटेंट यानी विस्तार। तो जो 2022 का सिलेबस है उसमें इस विस्तार को भी हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जोग्राफिकल था यानी जो भौगोलिक जो पॉइंट थे, लोकेशन और एक्सटेंट यानी राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार, उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। दूसरा है रिलीफ फीचर, यहाँ के जो भौगोलिक जो प्रदेश हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। और 2022 की बात करें तो फिजिकल फीचर्स, इसको यथावत रखा गया, यानी ये दोनों जो चीज़ें हैं वो सेम है। उसके बाद 2018 वाले सिलेबस की बात करें, क्लाइमेट, ड्रेनेज, वेजिटेशंस, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेची, सेक्स रेशो, रिलीजियस कॉम्पोजिशन, इंडस्ट्रीज, प्लानिंग, बजटरी ट्रेंड्स और मेजर टूरिस्ट सेंटर्स। तो ये जो पॉइंट है इनको यथावत रखा गया है। 2022 वाले में भी आप देख सकते हैं क्लाइमेट, ड्रेनेज, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशो, ट्राइब्स एंड इंडस्ट्रीज एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन पॉइंट्स को यथावत रखा गया है। लेकिन 2022 में एक नया इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया है, ट्राइब्स यानी जो जनजातियां हैं उसको यहाँ पर नया शब्द जोड़ा गया है। पिछला जो आप सिलेबस देखेंगे 2018 वाला, उसमें ये ट्राइब्स शब्द यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर दोनों में आप देख सकते हैं कि दो पॉइंट यहाँ से हटे हैं और ट्राइब्स एक नया शब्द यहाँ पर 2022 वाले सिलेबस में जोड़ा गया है। तो आप जो भी यदि आप पुरानी गाइड से यदि आप अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर इस सिलेबस को देख करके आप उनमें से उन टॉपिक्स को क्रॉस कर सकते हैं जो हटा दिए गए हैं, और जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं किसी टॉपिक के अंतर्गत वहाँ पर आप पेन से लिख करके और उनको या तो आप नेट से उनका अध्ययन कर सकते हैं या फिर नई आप गाइड खरीद के उनका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है एंशियंट कल्चर यानी प्राचीन संस्कृति, सिविलाइजेशन सभ्यता ऑफ राजस्थान, जिसमें प्रमुख जो हमें सभ्यता पढ़नी है वो है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ। ये 2018 वाले सिलेबस में 4 सभ्यताओं के स्थानों को रखा गया था। 2022 की बात करें तो 2022 में भी इन चारों सभ्यताओं को यथावत रखा गया है। कालीबंगा को भी रखा गया है, आहड़ को भी रखा गया है, गणेश्वर को भी रखा गया है और बैराठ सभ्यता को भी यथावत रखा गया है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, यानी 8वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के इतिहास की बात करें, जिसमें प्रमुख राजवंशों को यहाँ पर हमारे सिलेबस में रखा गया है। तो 2018 में गुर्जर प्रतिहार था, तो 2022 के सिलेबस में भी गुर्जर प्रतिहार को यथावत रखा गया है। चौहान ऑफ अजमेर था, चौहान ऑफ अजमेर को 2022 यानी वर्तमान सिलेबस में भी यथावत रखा गया है। रिलेशन विद दहली सल्तनत, मेवाड़,
रणथंबोर एंड जालोर, यानी मेवाड़, रणथंबोर और जालोर का दिल्ली सल्तनत से संबंध। तो यहाँ पर 2022 में भी इसको यथावत रखा गया है, रिलेशंस विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंबोर और जालोर। इस पॉइंट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट था राजस्थान एंड मुगल्स, और इनमें जो प्रमुख शासक हमें पढ़ना है वो है सांगा, प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर और राज सिंह ऑफ मेवाड़। इसको भी यथावत रखा गया है, सांगा, प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर और राज सिंह ऑफ मेवाड़। तो दूसरा जो पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसको भी यथावत रखा गया है। अगला जो पॉइंट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का एकीकरण है। तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एकीकरण को भी यथावत रखा गया है। दूसरी बात करें कि रोल ऑफ वीमेन ड्यूरिंग मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, यानी मध्य युग में और वर्तमान युग में महिलाओं की भूमिका, इसको 2022 का जो सिलेबस है उसमें इसको हटा दिया गया है। यानी 2018 में ये हमारा पॉइंट था, लेकिन 2022 का जो सिलेबस है उनमें इन चीज़ों को हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सोसाइटी एंड रिलीजियस, समाज और धर्म। तो सामाजिक और धार्मिक जो पॉइंट्स थे, जैसे लोक देवी देवता हैं, तो यहाँ पर इसको 2022 में भी यथावत रखा गया है, लोक देवता एंड देवियाँ। सेंट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के संत, तो राजस्थान के संतों को भी यथावत रखा गया है। आर्किटेक्चर, जिनमें मंदिर हैं, फोर्ट्स यानी किले हैं, पैलेसेज यानी महल हैं, तो शिल्पकला में भी तीनों को यथावत रखा गया है, मंदिरों को भी, किलों को भी और महल जो हैं वो भी हमें पढ़ना है। पेंटिंग्स यानी चित्र शैलियों की बात करें तो वेरियस स्कूल्स, जो विभिन्न चित्र शैली जैसे मारवाड़, बूंदी, उनको भी यहाँ पर यथावत रखा गया है। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, मेले और त्यौहार की बात करें तो मेले और त्यौहारों को भी यथावत रखा गया है। कस्टम्स, ड्रेसेज एंड ऑर्नामेंट्स, यानी परंपरा, ड्रेस यानी पोशाक, ऑर्नामेंट्स यानी गहने, इनको भी 2022 में यथावत रखा गया, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। फोक म्यूजिक एंड डांस, लोक संगीत और लोक डांस यानी नृत्य, तो फोक म्यूजिक और डांस यानी लोक संगीत और लोक नृत्य को भी यथावत रखा गया है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य को भी यथावत रखा गया। तो ये जो दूसरा पॉइंट था सोसाइटी एंड रिलीजियस, तो सोसाइटी एंड रिलीजियस में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर को भी यथावत रखा गया है। रोल एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड रोल ऑफ फंक्शन एंड चीफ मिनिस्टर को भी यथावत रखा गया है। कैबिनेट है, कैबिनेट को भी यथावत रखा गया है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी, तो स्टेट सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी को भी यथावत रखा गया है। यहाँ पर कोष्टक में एक नया शब्द है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, इसको नया जोड़ा गया है जो हमें नया पढ़ना है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को हमें 2022 के सिलेबस में नया पॉइंट है जिसको जोड़ा गया, इसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को भी यथावत रखा गया, यानी आरपीएससी भी हमारे सिलेबस में है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स को भी यथावत रखा गया है, लेकिन इसमें एक नया शब्द और जोड़ा गया है राइट कमीशंस, यानी अधिकार आयोग को इसमें नया जोड़ा गया है। नेक्स्ट 2018 में जो सिलेबस में था पंचायती राज इन राजस्थान, तो पंचायती राज इन राजस्थान को भी यथावत रखा गया है, लेकिन कोष्टक में विशेष इसमें विवरण दिया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी क्षेत्रीय और स्वयं शासक जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। और इसमें एक नया शब्द और जोड़ा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान, यानी यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ की जो विधानसभा है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो जो नया शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है
वो यहाँ की विधानसभा के बारे में जोड़ा गया है, जिसको हमें पढ़ना है। तो ये एक नया पॉइंट जुड़ा है पॉलिटी में, उसको आपको विशेष ध्यान रखना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स हैं मेजर करंट इशूज एंड हैपनिंग्स एट स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल गेम्स एंड स्पोर्ट एस्पेक्ट्स। यानी राजस्थान के बारे में हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है। यहाँ पर इंडिया लेवल और वर्ल्ड लेवल का हमें करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, और उनमें भी मुख्य जो मुद्दे हैं उनके बारे में पढ़ना है। हैपनिंग्स यानी मुख्य घटनाओं के बारे में पढ़ना है, और घटनाएं कहाँ की, स्टेट लेवल की। और ये जो घटनाएं रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक जो घटनाएं उनसे संबंधित हमें करंट जी के पढ़ना है। राजनीतिक घटनाओं से संबंधित पढ़ना है। गेम्स यानी खेलों से संबंधित। स्पोर्ट एस्पेक्ट जो खेल के यानी जो पहलू हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। करंट अफेयर्स को भी यहाँ पर यथावत रखा गया है। आगे हम बात करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। विश्व और भारत के जीके की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक नया जुड़ा है, कौन से टॉपिक को यहाँ पर यथावत रखा गया है। तो कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप है। 2018 में महाद्वीपों को हमें पढ़ना था। 2022 में भी महाद्वीपों को यथावत रखा गया है। ओशियन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, महासागर और उनकी विशेषताएं। तो ओशियन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी महासागर और इनकी विशेषताओं को भी यथावत रखा गया है। ग्लोबल विंड सिस्टम, वैश्विक जो वायु तंत्र है उसको भी यथावत रखा गया है। ग्लोबल विंड सिस्टम को भी यथावत रखा गया है। एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स यानी पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनको भी यथावत रखा गया है। स्ट्रेटजीज और जो इनकी रणनीतियां हैं उसको भी यथावत रखा गया है। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव। तो ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इसको भी यथावत रखा गया है। पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या वितरण और इनकी जो प्रवृत्तियां हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस एंड ट्रेंड्स इसको भी यथावत रखा गया है। इंडिया एंड यूएनओ मेजर ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिसीज विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। यानी 2022 में इस पॉइंट को यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद हम बात करें तो इंडिया की फिजिकल फीचर्स हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर नीचे दिया गया था लोकेशन एंड इट्स एडवांस, हमें बिल्कुल पिछले सिलेबस में भी था। मानसून सिस्टम भी हमें पढ़ना है। ड्रेनेज है, ड्रेनेज भी अपवाह तंत्र जो है वो भी हमें पढ़ना है। वेजिटेशंस एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो ये नया पॉइंट यहाँ पर जोड़ा गया है। ये हमारे पिछले सिलेबस में ये पॉइंट नहीं था। यहाँ की जो भारत की जो वन संपदा है और यहाँ के जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं ये हमें पढ़ना है। ये हमारे पिछले सिलेबस में बिल्कुल नए टॉपिक ये 2022 में जोड़े गए हैं। 2018 वाला आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर ये पॉइंट शामिल नहीं थे। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर यानी कृषि में विकास और वृद्धि को हमें पढ़ना है। इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र इन इंडिया, भारत में इनको पढ़ना है। फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार ऑफ इंडिया, भारत का विदेशी व्यापार हमें पढ़ना है। ट्रेंड्स, कंपोजिशन एंड डायरेक्शंस, इनके जो ट्रेंड्स हैं, जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में पढ़ना है। कॉम्पोजिशन, इनकी जो संरचना है उसके बारे में पढ़ना है। डायरेक्शन, निर्देशों के बारे में हमें पढ़ना है। ये चीज़ें पिछले सिलेबस में दी गई थी लेकिन अलग तरीके से दी गई थी। वहाँ पर एग्रीकल्चर भी था, इंडस्ट्री भी था, नेशनल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के रूप में वहाँ पर था, पॉवर्टी, गरीबी के रूप में वहाँ पर हमें इसको पढ़ना था, और रिडक्शन इन स्कीम्स, यहाँ की जो योजनाएं थी उसके बारे में हमें पढ़ना था। फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के बारे में हमें पढ़ना था। लेकिन यहाँ पर जो 2022 का सिलेबस है इसमें भारत के साथ विदेशी व्यापार को हमें पढ़ना है। तो इसमें खूब सारा बदलाव किया गया है। जो इंडिया लेवल का जो जीके है इसमें बहुत अधिक बदलाव यहाँ देखने को मिलता है।
पिछले सिलेबस में देखें तो बहुत सारे टॉपिक थे, लेकिन जो 2022 का सिलेबस है इसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में 3 या 4 पॉइंटों को रखा गया है। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी। भारतीय संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ का राजनीतिक जो प्रणाली है, और फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1909 एंड 1935, यानी 1935 और 1919 का जो नियम था, अधिनियम जो बनाए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसके विशेष संदर्भ में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, हमारी जो संवैधानिक इतिहास रहा, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये भी हमारे पिछले सिलेबस में था। मेजर लैंडमार्क्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 एंड 1935, तो इसको भी यथावत रखा गया है। गांधीजीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गांधी जी वाला जो पॉइंट है बिल्कुल उसको हटा दिया गया है, उसको शामिल नहीं किया गया है 2022 वाले में। रोल ऑफ अंबेडकर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेलेंट फीचर, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको यथावत रखा गया है। नीचे आप देख सकते हैं अंबेडकर का योगदान, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड सैलिएंट फीचर ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसको भी यथावत रखा गया है। केवल गांधी जी वाला जो पॉइंट था उसको हटाया गया है। ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, तो इसको यथावत रखा गया, ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। और इंडियाज फेडरल सिस्टम, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसको भी यथावत रखा गया है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिसोर्स ग्रुप्स। प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड नेहरूज कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया मेकिंग, इसको भी यथावत रखा गया है, क्योंकि ऊपर दिया गया था भारत की विदेश नीति, तो उसको भी यहाँ रखा गया है। इंडिया एंड यूएनओ इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज विद स्पेशल रेफरेंस, इसको भी ऊपर रखा गया है। मैंने ऊपर आपको बताया था कि इसको हटा दिया गया है, लेकिन ऊपर से इसको हटा करके यहाँ शामिल कर लिया गया है। तो ये आज हमने इसका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो यहाँ पर हमने देखा है, दोनों का, जो आपको अच्छी तरह से इसको देख ही चुके हैं कि कौन से पॉइंट को हटाया गया है और कौन सा पॉइंट नया जोड़ा गया है। फिर भी इसमें कोई डाउट हो, यहाँ पर थोड़ा दोनों को एक ही स्क्रीन पर लाने की वजह से आपको ये छोटे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने इनको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट पेपर में आएगा वो आएगी एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये तो हो गई राजस्थान जीके, इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके के बारे में। तो हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। 2018 वाले सिलेबस की बात करें तो 2018 के सिलेबस में 8 पॉइंट थे। कौन कौन से थे? एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान, लर्निंग यानी अधिगम, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर अधिगमकर्ता का विकास, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी यानी बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत भिन्नता, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशंस इन एजुकेशन ऑफ विकास और शिक्षा में इसका अनुप्रयोग। तो ये 8 पॉइंट थे। और 2022 के सिलेबस में देखें तो 2022 के सिलेबस में भी इन 8 पॉइंटों को यथावत रखा गया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट था उसको दूसरा बना दिया गया है, और दूसरा जो लर्निंग था इसको तीसरे स्थान पर रख दिया गया, लर्निंग यानी अधिगम। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व को भी यथावत रखा गया है। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, इसको भी यथावत रखा गया है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन, ये भी पिछले सिलेबस में भी था 6 नंबर पर, तो यहाँ भी उसको 6 नंबर पर यथावत रखा गया है। 2018 वाले सिलेबस में इंडिविजुअल डिफरेंस 7वें नंबर पर था, तो यहाँ भी उसको यथावत 7वें नंबर पर रखा गया है। 8वां जो पॉइंट है इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, नाम बदलकर लिखा गया है कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ देख सकते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट भी था, एटीट्यूड्स अभिवृत्तियाँ भी थी, इंटरेस्ट रुचि भी थी, हैबिट्स आदत भी थी, एप्टीट्यूड तो एप्टीट्यूड भी था, और सोशल स्किल्स सामाजिक जो कौशल है वो भी था। तो केवल और केवल पॉइंट्स को नहीं बदला गया है,
केवल जो 8वां पॉइंट है उसका नाम यहाँ पर बदल दिया गया। यहाँ पर 8वें पॉइंट में डेवलपमेंट था, यहाँ पर डेवलपमेंट को यहाँ पर हटा दिया गया, विकास को यहाँ पर हटा दिया गया है। बाकी जो चीज़ें हैं इसके जो पॉइंट है उनको यथावत रखा गया है। तो इसको भी आप ये न माने कि हटा दिया गया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमें सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जो फर्स्ट पेपर आपका होगा सेकंड ग्रेड का, उसका तुलनात्मक अध्ययन और उन पॉइंट्स की जो हिंदी है वो मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो आपको इसमें कितनी चीज़ें अच्छी लगी कमेंट करके और कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।